वेलकम स्टूडेंट। आप भी बोलने वाले होंगे कि सर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ही ख़त्म नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम हो गया इसको चलते चलते। बस ऐसा नहीं है, आप जल्दी ही ये मान के चलो कि आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का हमारा आज की टॉपिक होगा। इसके बाद यदि हम डाइपोल का यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम इसका यूज़ बंद करने वाले इस लेक्चर के बाद। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नाम जो आपको मोस्टली बुक में मिलेगा, लेकिन यदि इसका रिजल्ट हम देखें तो कई बार ये दूसरे नाम से भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। वो है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब हमारे पास कोई भी एक डाइपोल है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो वो जो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है उसके लिए भी रिजल्ट हम यही वो टॉपिक है जिसका हम रिजल्ट यूज़ करते हैं। जब हम किसकी बात करें, जब हम वैल्यू फाइंड आउट करें टॉर्क की, तो हम यही रिजल्ट है वो यूज़ करें। बिल्कुल आसान टॉपिक है, यदि आपने एक बार समझ लिया तो ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं इसके अंदर आपको। तो शुरू करते हैं। Let us consider an electric dipole placed in a uniform मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है भाई, आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब इसमें यदि हम लिखें एंड डाइपोल हैविंग टू चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड by a small distance 2a, कि भाई वो जो है एक स्मॉल, अब कहोगे कि ये स्मॉल लग तो नहीं रही भाई, ये आपको समझाने के लिए थोड़ा एक्सटेंड करके दिखाया गया है, वरना डाइपोल में जो ये 2a लेंथ है ये बहुत छोटी ही होती। ठीक है, लेट AB makes an angle theta with the direction of E। ठीक है, कि जो E के साथ है वो कितना एंगल बना रहा है भैया, थीटा एंगल बनाने लग रहा है। सो due to electric field the negative charge moves in opposite direction of E and plus Q tries to move in the direction of
ई अब यहां पे यदि हम फोर्स की वैल्यू देखें, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई। सिग्निफिकेंस जब हमने बात की थी उसके अंदर ये आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज हमें दे रखा हो, उनका यूज करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, फोर्स की। अब एक फोर्स की वैल्यू तो क्या आएगी भाई, माइनस क्यू ई, एक की क्या आई है, प्लस क्यू ई। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, डायरेक्शन में दोनों क्या है, अपोजिट है। यदि हमने +1 क्लास में पढ़ रखा है क्या, कोई भी चीज़ है वो बीच में से हमने फिक्स कर रखी हो और एक पे हम इस पे इधर ऊपर की साइड फोर्स लगाए, इस पे नीचे की साइड, तो सीधी सी बात है क्या होगा, ऐसे घूमना शुरू कर, कपल फॉर्म कर लेगा। कपल का मतलब क्या है कि यदि दो फोर्स हो, एक ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाए, एक उसको नीचे की डायरेक्शन में लेके जाए, तब क्या होता है, कपल फॉर्म होता है और वहाँ पे टॉर्क जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो यदि हम सेम यहाँ पे बात करें क्या, the two forces due to minus q and plus q form a couple because they are equal in magnitude and opposite in direction. So the net force प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, हमारे पास 0 आ चुकी है यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही फोर्स क्या है, बराबर। अब थोड़ा रब करना पड़ेगा भाई इसको। the couple try to rotate the dipole। अब ये मैंने बताया एक इस साइड लेके जा रहा है, एक दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो ये इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे। अब रोटेट जो कर रहे हैं उसके कारण क्या होगा, मैंने बताया टॉर्क आएगा। टॉर्क इज गिवन बाय मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी लेंगे भाई हम यहाँ पे, सॉरी ये मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क एक ही है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड दोनों में से, क्योंकि दोनों ही फोर्स इक्वल है हमारे पास, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो हम किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक ले लो, क्योंकि हमें तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ही लेना है, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि हम निकाले भाई इन ट्राइंगल ए बी या ए सी बी,
BC हमें फाइंड आउट करनी है, दे क्या रखी है AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के इक्वल हो गया। BC हमें फाइंड आउट करना है, AC की वैल्यू कितनी है 2a इज इक्वल टू साइन थीटा, तो BC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। यदि हम टॉर्क की वैल्यू देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 2a साइन थीटा, Q इंटू 2a PE साइन थीटा टॉर्क की वैल्यू। और यदि हम साइन थीटा को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई हमारे पास PE क्रॉस E टॉर्क की वैल्यू। अब जो वैल्यू आई हमारे पास भाई, दोनों वैल्यू ही हम यूज करते हैं। इस पे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल दे दिया जाए, ठीक है, एंगल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू 0 है, एंगल की वैल्यू 90। यदि हम चलो बता ही देता हूँ कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 टॉर्क इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 टॉर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम PE वैल्यू कितनी आएगी PE, ये मिनिमम वैल्यू होगी भाई और ये वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आप इसमें से देख सकते हो। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन है ये नॉर्मली आपको परपेंडिकुलर मिलेगी और इसकी जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, या फिर हम बात करें तो राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करके इसकी हम डायरेक्शन को बता सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, आप कर सकते हो आराम से। और इसी के साथ डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड हमारे टॉपिक थे वो खत्म होते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू।